ये तो सवालिया निशान लगाया जा रहा है हमारे संविधान के ऊपर। मैं ऐसे लोगों के रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आप भारतीय संविधान को एक बार जरूर पढ़ें, नहीं तो किसी से सुने। मैं जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं। और जहां कहीं भी हिंदू संगठनों द्वारा ईसाई समाज का विरोध होता है तो हम बढ़ चढ़ के अपना जो है योगदान देते हैं। मैं क्रिश्चियन यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूं कि जो हमारी रूट्स हैं, हमें अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहना है। हमारे जो धार्मिक प्लेस है, चाहे वो हमारा चर्च है, चाहे हमारे वो क्रिश्चियन सिमिट्री है, हमें इसका सम्मान करना है और इसकी आन बान शान के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो हम अपनी जान भी देंगे। अब लश्कर भी तुम्हारा है, अब लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। अब लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम अब और ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर अब और ज्यादा नहीं रहने वाला। इन अंधेरों को चीर के एक नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा जरूर आएगा। मोजेस का ईश्वर एक कमजोर योद्धा है जिसने लौटने का रास्ता नहीं छोड़ा। मोजेस की बात सुनो, इसकी बातें ईश्वर की बातें हैं। ईश्वर का बताया हुआ मुक्ति का रास्ता, वो ईश्वर हमारे लिए ये जंग लड़ेगा। देखो उसका चमत्कार। इन सबको समंदर के उस पार ले जाओ। आपका हुक्म सर होगा। ईश्वर ने अपना मसीहा भेज ही दिया। ये तुम्हारा ही चमत्कार है परमेश्वर। अनंत काल से अनंत काल तक तुम ही हो हमारे परमेश्वर। सबसे पहले मैं रोशनी प्रोडक्शन के लाखों दर्शक को अपनी तरफ से जय मसीह की बोलता हूं। और मेरा नाम थॉमस खोखर है। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं और जम्मू प्रोविंस से हूं और मैं दलित ईसाई समाज से संबंधित हूं। मैं जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं। देखिए, ये जो धर्मांतरण है ना, ये शब्द सुन के ना बड़ा एक अजीब सा महसूस होता है। जो लोग ये शब्द को दोहराते हैं धर्मांतरण, पहले उनको संविधान को अगर वो पढ़ना नहीं आता, किसी एडवोकेट के साथ थोड़े 5 मिनट की टॉक कर लें। हमारा जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक हमें ये, और जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय, मुझे याद आ रहा है 2021 में 5 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया था कि जब कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी 18 वर्ष की आयु को अटेन कर लेता है तो वो स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और उसको अपना भी सकता है। तो इसमें फिर बहस किस बात की है? इसमें तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अगर बहस है तो वो बेमैने है। ये तो गुमराह करने की जो है, ये तो सवालिया निशान लगाया जा रहा है हमारे संविधान के ऊपर। मैं ऐसे लोगों के रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से यह चेतावनी देना चाहता हूं
कि आप भारतीय संविधान को एक बार ज़रूर पढ़ें, नहीं तो किसी से सुने। और मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का भी बड़ा आदर करता हूँ। 14 जो हमें इक्वलिटी प्रदान करती है, बराबरी, और 15 जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष हम उसके साथ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाव पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करते। अगर हम भेदभाव करते हैं तो हम संविधान के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। तो मैं आज एक बात जरूरी भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार एनडीए ने एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था, द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सुझाव इस प्रकार है। वो ये कहता है और दोहराता है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष अनुसूचित जाति से धर्मांतरण होके ईसाई समाज में धर्मांतरण हो जाता है तो उसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत संरक्षित किया जाए, क्योंकि ये लोग भी धार्मिक अत्याचार और अपराध के शिकार होते हैं। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। कि आज आप जम्मू के अंदर बहुत सारे जो मसीह विरोधी है, जो पास्टर लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, वैसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं और बंद किए हुए चर्चेस को आपने ओपन किया। तो किस तरीके से आप काम करते हैं और अभी तक आपने क्या क्या किया, थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे जम्मू प्रोविंस के जो हमारे ये क्रिश्चियन कॉलोनी है, हम सिटी में रहते हैं। मेरे जो अंकल थे, अंकल मीन्स मेरे पिताजी के छोटे भाई, वो जम्मू कश्मीर के 1962 में पहले पेंटिकॉस्टल पास्टर थे। हम उनकी लेगेसी को आगे लेके बढ़ा रहे हैं, और जहाँ कहीं भी हिंदू संगठनों द्वारा ईसाई समाज का विरोध होता है तो हम बढ़ चढ़ के अपना जो है योगदान देते हैं। और अगर कहीं कोई चर्च बंद होता है, यही जो कठुआ चर्च की जो बात है, वहाँ पर एक पास्टर एंथोनी है, वो केरला से ही है, तो उनको पास्को एक्ट में अरेस्ट करके डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ के अंदर भेज दिया था। तो जब चार्जशीट हुआ तो फिर जब विटनेस की होती है, बारी आ जाती है, तो जो बच्चियां वहाँ पर थी, जो वहाँ होम के अंदर, ऑर्फन होम के अंदर बच्चे रहते थे, तो वो बच्चों में से कुछ बच्चे जो थे वो नॉन क्रिश्चियन थे, तो उनको हिंदू संगठनों ने नारी निकेतन के अंदर रखा था। तो वो इनके इन्फ्लुएंस में आके एक बच्ची ने उनके खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट दे दिया। उसी बीच में बाकी जो क्रिश्चियन बच्चे थे उन्होंने उनके फेवर में स्टेटमेंट दिया। तो आज पास्टर जी है वो बेल के ऊपर चर्च वो चला रहे हैं। ऐसे कई दर्जनों प्रभु के दास और दासियों को जो है मैंने प्रभु की कृपा से मैंने जेल से उनको जो है निकाला है। मुझे एक बात याद आ रही है, मुझे एक दिन रात को कोई तकरीबन 11 PM पे फ़ोन आ गया रात के समय कि हमारी एक बेटी जो प्रभु की दासी भी है, वो सांबा ज़िला में अरेस्ट हो गई है। तो वो वहाँ ट्रैक्ट्स बांट रही थी, कोई 7-8 बजे उसको अरेस्ट किया। तो मेरे को रात को 11 बजे ये फ़ोन आया। तो मैं कहीं गया हुआ था, लेट आया था, तो खाना खा रहा था। तो मिसिस बोलती क्या हो गया? मैं ऐसे बात है, फ़ोन आया कोई प्रभु की दासी जो है वो विजयपुर पुलिस स्टेशन के अंदर अरेस्ट है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बोलती आप जल्दी करो।
तो मैं यहाँ से निकला जम्मू से, तो मुझे यहाँ 28 किलोमीटर्स है। तो और आज का नेशनल हाईवे का आपको मालूम है सारा जो है वो 4 लेन 6 लेन्स का जो है काम लगा हुआ है। तो मुझे जाने में भी समय लगा क्योंकि ट्रैफिक जाम था। तो मैं 11:30 साढ़े 11 बजे 11:30 नहीं 12 बजे के करीब मेरे ख्याल में वहाँ पर मैं पहुँच गया। पहुँचने के पश्चात मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ स्टेशन हाउस ऑफिसर थे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस भी वहाँ पर ही थे। तो उनके साथ बात हुई। तो फिर क्योंकि मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक ऑफिशियल और वॉलंटियर भी हूँ, मैंने अपना उनको आई कार्ड बताया। तो उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप इनकी बेल के डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं। तो बेल के डॉक्यूमेंट हमारे इधर उसको बोलते हैं ज़मानत और मुचलका। ज़मानत और मुचलका दे के तो मैं प्रभु की दासी को हम वहाँ से निकले कोई 12 बजे के बाद। तो सुबह 1 बजे उसको घर उसके छोड़ा, तो कोई 2 बजे सुबह AMA में अपने घर पे वापस पहुंचा। ऐसे कई एक वाक़या है जो सांबा के अंदर, कठुआ के अंदर, जम्मू के अंदर, जम्मू की जो तहसील ऑफिसेज है, जो हमारे अर्बन एरिया है और रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जितने भी हमारे प्रभु के दास और दासी जहाँ भी उनके साथ कोई मुश्किल आती है तो हम जाते हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे ये पास ही है जहाँ भी सुचेतगढ़ बॉर्डर के पास एक चर्च था, कुलिया नाम की जगह थी। वहाँ पर कुछ शरारती या हिंदू संगठन के लोग घुसे रात को, उन्होंने बाइबल्स को जलाया, कर्टन को जलाया, चर्च की संपत्ति को क्षति पहुँचाई, फर्नीचर सारा तोड़ा और जो हमारी लंगर सामग्री थी उसको बना के उन्होंने रात को वहाँ पर डिनर भी किया, चाय भी बनाई और जो है वो संडास भी उन्होंने पुलपिट के ऊपर ही कर दिया। तो जब हमें पता चला तो हम जम्मू से, ये सैटरडे की बात है, नहीं ये फ्राइडे रात की बात है, तो हम सैटरडे को वहाँ पहुँचे। तो फिर FIR वगैरह लगी। उसके बाद आगे संडे आ गया, तो संडे को अभी वहाँ आराधना होनी, तो हम सुबह सुबह यहाँ से 10 लोग यहाँ से निकले। मैंने अपने जो नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स से, जो हिंदू समाज से या सिख कम्युनिटी से, उनको साथ लेके जाके वहाँ पर सारा उसको फिर दोबारा जो संडास उन्होंने किया था पुलपिट के ऊपर, वो अपने हाथों से उठाया और फिनाइल फेंकी, रूम स्प्रे लगाया, सारा वॉश करके उसको साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके पहली स्थिति में उसको लाया। और आज वहाँ भी जो है वह चर्च जो है सामान्य स्थिति में चल रहा है। तो ऐसे अभी ये मैं आरएसपुरा की बात कर रहा था, यहाँ एक और तहसील है, मड़ तहसील। वहाँ पर प्रभु की एक दासी है, सिस्टर दिलमाया थापा। उनके जो हस्बैंड थे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ऑफिसर थे, तो उनकी वो ही चर्च चलाते थे। वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वहाँ पर कोई 2 कनाल लैंड लेके तो वहाँ एक बड़ा भव्य चर्च का निर्माण किया था। तो अभी कोई तकरीबन 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनकी धर्मपत्नी उसको चर्च को जो है वो चला रही है। तो फिर ऐसे बीच में एक वाक़या आ गया कि जो गांव के लोग थे उन्होंने उनके ऊपर ये लगा दिया कि यहाँ नॉन क्रिश्चियन लोग चर्च अटेंड करने आते हैं, यहाँ धर्मांतरण का काम होता है। तो पुलिस ने चर्च को सील कर दिया और जब हमें पता चला और उनको अरेस्ट कर दिया। फिर ADF जो है वो यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पर आके एडवोकेट किया और उनकी फ़ीस वगैरह भी दी। और जो आज कोई तकरीबन 1 महीना नहीं तो 1.5 महीना हो गया, 2 साल पहले चर्च बंद हुआ था, तो आज वो सारी कार्रवाई करने के पश्चात जो है अभी 1 महीना पहले उस चर्च को खोला गया। आज चर्च भी अपनी पहली सामान्य स्थिति में, वहाँ प्रभु की आराधना हो रही है, वचन सुनाया जा रहा है, संगत अपनी समस्या का निवारण करवा रहे हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो ये मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू सुनने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये तकरीबन दर्जनों प्रभु के दास और दासियाँ और अनेकों चर्च होंगे जिनको मैंने
जो सीज थे उनको खुलवाया, और मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, तो मैंने एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी कई चर्चों का जो है वो निर्माण किया है। तो इसके साथ अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो बिलासपुर जो दुर्ग पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी 2 नन्स वंदना फ्रांसिस और प्रीति मैरी को जो, और उनके कुछ और भी उनके साथ लोगों को हिंदू संगठनों के दबाव में पुलिस ने आके उनको अरेस्ट किया। जो फॉल्स एलिगेशन थे, मन गढ़ंत एक स्टोरी बना के, तो उनको उनके ऊपर जो चार्ज लगा के रिलीजियस कन्वर्शन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगा के उनको जो दुर्ग पुलिस स्टेशन के अंदर बंद कर दिया। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि उन्होंने एक हाई पावर डेलीगेशन, जिसमें 5 सांसद और 1 विधायक और 1 एडवोकेट अनिल थॉमस, जो सुप्रीम कोर्ट में भी हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और साथ ही साथ में वो मिनार्टी सेल के वाइस चेयरमैन भी हैं। वे सब लोग वहाँ छत्तीसगढ़ में जाके और वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई को मिले और उनके साथ ये आग्रह किया कि इनको रिहा किया जाए। उसके पश्चात उन्होंने जो एडवोकेट साहब थे अनिल थॉमस, उन्होंने जो बेल के लिए लोअर कोर्ट हॉनरेबल लोअर कोर्ट के अंदर जो है एप्लीकेशन फाइल की, और हमारी एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस हो गई। तो फिर नेक्स्ट हियरिंग पे उन्होंने हॉनरेबल सेशन कोर्ट के अंदर जो है अप्लाई किया, तो वहाँ भी हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होगी। तो कॉली नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की एक स्पेशल कोर्ट के अंदर सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति मैरी और उनके बाकी जो लोग थे, उनको कल एंटिसिपेटरी बेल मिली है। इसके लिए मैं जो AICC का जो हाई पावर डेलीगेशन का उनका, और जितने भी तमाम हमारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस उसके लिए प्रेयर कर रहे थे, और हमारी जो कॉन्ग्रीगेशन प्रेयर कर रही थी, उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और जितने लोगों ने भी सदन से लेके सड़क तक इस संग्राम में अपना योगदान दिया है, प्रभु उन सबको आशीष करे। तो मुझे एक शेर यहाँ पर याद आ रहा है, मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज एक बार फिर हिंदू संगठनों को मुंह की खानी पड़ी और निराशा हुई, और प्रभु के लोगों की जय हुई। मैं इसी के साथ मैं अपने देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भारतीय संविधान, जिसकी नींव धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के ऊपर रखी गई है, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जो हमारा जो देश का जो हमारा सांस्कृतिक भाईचारा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आपस में एक प्यार में रहते हैं, सौहार्द बनाए रखा है इन्होंने। तो मेरी यही सबसे ये प्रार्थना है कि मिलजुल के रहें, मानवता के साथ, शांति के साथ, मेल मिलाप के साथ, और जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं जो इस देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी साजिश के अंदर नहीं आए, और हम अपने देश को विकसित भारत की तरफ अग्रसर होने के लिए हम सब के समाज के जितने वर्ग हैं उन सब का जो है योगदान चाहते हैं। और मैं एक बार फिर न्यायालय का खास तौर पे आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जो हमारा न्यायालय है वो कस्टोडियन है हमारे संविधान के। तो आज एक बार फिर उन्होंने ये साबित किया है, और इसी मुद्दे को लेके जो हमारी सिस्टर्स की एंटिसिपेटरी बेल हुई है, दलित ईसाई समाज के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर चल रही है। और इसके साथ साथ जो हमारा
जुडिशरी सिस्टम के ऊपर एक बार फिर जो है हमारा विश्वास और देशवासियों के अंदर विश्वास बहाली पैदा की है। एक चर्च था, यहाँ एक ज़िला है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ, वहाँ पर एक चर्च में पास्टर्स को, वो पास्टर भी शायद केरला के थे, एंथोनी उनका नाम है, उनको पास्को एक्ट में गिरफ्तार कर लिया और डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ के अंदर भेज दिया। और उनके चर्च को पहले तो सील कर दिया। सील करने के पश्चात उस चर्च की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इलीगल जो है वो पोजेसन ले लिया। हम सब का जो पवित्र चिन्ह क्रॉस है उसे हटाकर और चर्च के साइन बोर्ड को हटा के उन्होंने अपने नायब तहसीलदार का वहाँ जो बोर्ड था वो लगा दिया। और वहाँ नायब तहसील, गरदौर, पटवारी और ज़िला कठुआ के तकरीबन लोग जो वहाँ जाते थे और अपने रेवेन्यू संबंधित जो काम वो करवाते थे। और जब हमें पता चला तो हम यहाँ से गए, हम 18 लोग यहाँ से गए, एक ही बार मेरे साथ यहाँ से 18 लोग गए। तो तकरीबन ये दिसंबर 2018 की बात है। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ अपने ये बात रखी तो थोड़ी वो हमारी बात उसको हजम नहीं हुई, सूट नहीं की उसको हमारी बात, तो वो उठ के चला गया। तो फिर हमने प्रार्थना में लगे रहे, तो 1 महीने के अंदर उनकी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई और दूसरा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहाँ पर जो है वो आ गया। हम यहाँ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी बोलते हैं। अब जब उनको ट्रांसफ़र हो गया तो जब नया आया तो वो डॉक्टर, तो जब उनके साथ ये सारी बात हुई तो उन्होंने इस बात पे विषय के ऊपर बड़ा दुख जो है वो जताया और उन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ चलूँगा और चर्च को हम देखेंगे। तो वो गए और उन्होंने महसूस किया कि ये जो है ये गलत बात है कि चर्च को एक इलीगल पोजेसन लेके उसको नियाबत बना दिया। तो उन्होंने वो अपना पोजेसन जो है वहाँ से उठा लिया, लेकिन चर्च को जो है दोबारा सील कर दिया। वो बोलते हैं आपका पास्को का कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो जब तक आपका फैसला नहीं होगा तब तक हम चर्च को जो है अनलॉक नहीं करेंगे। लेकिन हम भी पीछे नहीं हटे। बीच में ये वैश्विक महामारी जो कोरोना वायरस 2019 आ गया, तो बीच में कुछ देर के लिए 6-7 महीने के लिए ये सारी कार्रवाई जो है वो बंद हो गई। उसके पश्चात जब हालात नॉर्मल हुए तो हमने जाना शुरू किया, तो उसके बीच में उनकी भी ट्रांसफ़र होगी तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहाँ पर आ गया। तो वो भी कोई मेरे ख्याल में 15 डेज़ में वो भी ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद एक वहाँ पर आ गया दोबारा एक नया डिप्टी कमिश्नर, उनका नाम था उप। हमने ये बात डिटेल में विस्तार के साथ उनके साथ बात की तो उन्होंने हमारी बात को समझा। तो वो बोलते रहे कि अब मैं जाऊंगा, मौका देखूंगा, साइट पे जाके सारा उसका मुआयना करूंगा। लेकिन वो भी मेरे बिजी शेड्यूल में थे, तो हमने भी उनका जो है वो पीछा नहीं छोड़ा। हम भी जाते रहे। एक दिन वो बोले कि आप ऐसे करो, आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दो। हमने रिटर्न एप्लीकेशन दे दिया। जब रिटर्न एप्लीकेशन दे दिया तो फिर रिटर्न एप्लीकेशन फिर एक टेबल से वो दूसरे टेबल तक जाने लगी। चलते चलते वो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, फिर तहसीलदार, फिर गरदौर, फिर पटवारी, फिर ऐसे ऐसे चलते एक कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट हुआ कि जो चर्च के सराउंडिंग में हैबिटेंट हैं, जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, उनका स्टेटमेंट दर्ज होना चाहिए। क्या वो लोग भी चाहते हैं कि चर्च खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। तो तभी हम सब लोगों को मिले और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। वो कमेटी आई और उन्होंने सबकी स्टेटमेंट ली और जितने क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन सब ने एक आवाज़ में यही बोला कि चर्च को ओपन करो। तो फिर उन्होंने चर्च को जो सील था उसको अनसील करके चर्च को खोला और एक रिटर्न ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया गया। तो आज वो चर्च जो है सामान्य स्थिति में वहाँ पर ज़िला कठुआ के अंदर रूटीन में चल रहा है। मैं पूरे अपने भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ रोशनी प्रोडक्शन का, जो इन्होंने एक जो प्रभु यीशु मसीह की एक ग्रेट कमीशन है कि पृथ्वी के शोर तक जो है जन जन तक प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को पहचाना, और जितने भी लोग हमारे डिवाइन हेल्पर के तौर पे काम कर रहे हैं और प्रभु के दास व दासियाँ, आप उनकी सहायता के लिए आगे आए, और जितने भी लोग जब इसकी टेस्टिमनी को सुने और इसको आगे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, और अगर आप परमेश्वर द्वारा दिए गए हमारे इस विजन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।